तूने मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश की, मैंने तेरा करियर खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम पागल कुत्ता नहीं। और तो गाइस वो मिस्ट्री अटैकर ये हैं। सो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद से हर कोई जानना चाहता है कि वो मिस्ट्री अटैकर कौन था जिसने सीएम पंक पे अटैक किया और विजन की हेल्प की। यही जानने के लिए एडम पियर्स पता लगा रहे होते हैं। इतने में ब्रॉन ब्रेकर के साथ पॉल हेमन एडम पियर्स के सामने आ जाते हैं। तो एडम पियर्स कहते हैं कि मुझे ये बताओ कुछ भी कहने से पहले कि वो मास्क में तुमने किसको भेजा था। पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है हर बार कुछ भी होता है उसमें पॉल हेमन का ही हाथ होगा। मैं गिल्टी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता वो बंदा कौन था। चलो वो सब छोड़ो, इसे पहचान रहे हो, ये है ब्रॉन ब्रेकर जिसने तुम्हारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक को पिन किया। तो पहले इसके बारे में बात की जाए। तो इसी के साथ पॉल हेमन एडम पियर्स को लेके चले जाते हैं लॉकर रूम के अंदर इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आज जे उसो ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो क्या होता है कि द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच हमें देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस एले नाइट के बीच। ये चीज देख के मुझे बहुत घटिया लगा जिस मूव का यूज रोमन रेंज अपने फिनिशर के तौर पे करते हैं, जे उसो उसका यूज हगने के लिए कर रहे हैं। आप खुद बताओ ये स्पीयर है या फिर स्पीयर का डिसरिस्पेक्ट है। तो अपने हगने वाले स्पीयर के बाद जे उसो फ्लैश के साथ एले नाइट को पिन करने के लिए जाते हैं, लेकिन एले नाइट इसे रोल अप में कन्वर्ट करते हुए जे उसो को ही पिन कर देते हैं। तो इसी के साथ एले नाइट फाइनल में पहुंच चुके हैं और जे उसो संडास में। मैच के बाद जे उसो बहुत अपसेट हो जाते हैं, वो रिंग साइड जाते हैं और भी ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। इसके बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। पहले सर्वाइवर सीरीज में हार मिली और आज एले नाइट से हार, तो बैक टू बैक हार के बाद जे उसो फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे थे। जे उसो के इस हरकत को देख के लोग ये कमेंट करने लगे कि लो भाई अब यहाँ पे यीट फाइनली मर चुका है। क्या सच में जे उसो ने यीट को गोली मार दिया और अब वो अपने कैरेक्टर को लेके सीरियस हो चुके हैं, आगे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या देखने को मिलता है कि एडम पियर्स रेफरी एडी से कह रहे हैं कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉल हेमन पर यकीन नहीं है, मैंने सुना सेथ रॉलिंस था सर्वाइवर सीरीज में। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा सेथ रॉलिंस प्रेजेंट थे सर्वाइवर सीरीज में बैक स्टेज। आगे एडम पियर्स कहते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सेथ रॉलिंस इतनी जल्दी केस के अंदर जाकर परफेक्ट पिक्चर स्टॉम्प लगाकर तुरंत निकल भी जाए। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है। एडी तुम पता लगाओ, सबसे पूछो कि वो कौन था, मुझे जानना है उसके बारे में। अब ऑरेकल पॉल हेमन यहाँ पे आ चुके थे अपने विजन के साथ, तो चलिए देखते हैं कौन था वो मिस्ट्री अटैकर। पॉल हेमन कहना शुरू करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है, साउट आउट के लिए तैयार हो जाइए। साउट आउट टू ब्रॉक लेसनर, तुम एक ऐसे इंसान हो इस प्लेनेट पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। साउट आउट टू ड्रू मैकेंटायर, काफी अच्छा लगा आपके साथ बिजनेस करके। साउट आउट टू बिग ब्रॉन्सन रीड, इसने सबको सुनामी कर दिया सर्वाइवर सीरीज में। साउट आउट टू बिगेस्ट मेन स्ट्रीम स्टार ऑन द फेस ऑफ द प्लेनेट टुडे, जो अब विजन के साथ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर स्टार के तौर पे, वो है लोगन पॉल। और अब साउट आउट मैं उसे देना चाहूंगा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ सुनता है पॉल हेमन की 5 जनवरी 2026 जहां फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई जाएगी रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की। वहां सीएम पंक लाइव डिफेंड करेगा अपनी चैंपियनशिप को और हारेगा उस सुपरस्टार के अगेंस्ट जो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। अब पॉल हेमन के माइक ब्रॉन ब्रेकर को देने के बाद वो कहना शुरू करते हैं, पता नहीं वो कौन था उस हुडी में, शायद बैडमैन जिसने मेरा मोमेंट बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तो सोच रहा था सीएम पंक कोई तोप सुपरस्टार होगा, बचपन से मैंने यही देखा, लेकिन कितना आसान था उस सॉफ्ट एस बिच को पिन करना। उससे टफ और बड़ी स्टार तो उसकी वाइफ है। जनवरी 5 को लड़ाई होने वाली है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तूने मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश की, मेरी जिंदगी सपने सब बर्बाद करने की कोशिश की, कमीने, अब मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगा। मैंने तुझे खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम बैडेस्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रॉन ब्रेकर नहीं। ब्रेकर के प्रोमो को सुनने के बाद गाइस ज्यादातर फैंस का यही रिएक्शन था, क्या कमाल का प्रोमो कट किया ब्रॉन ब्रेकर ने। प्राउड से पॉल हेमन, लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड के सीने चौड़े हो गए। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, चुपचाप जे उसो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जैकी रेडमन आते हुए जे से पूछते हैं कि जे आपको कैसा लग रहा है हारने के बाद। वो मिस्ट्री अटैकर कौन था सर्वाइवर सीरीज में। जे उसो को कोई मतलब नहीं है इन सवालों से, लेकिन जैसे ही जैकी ये पूछती है कि ब्रॉन ब्रेकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा रहा है, जे कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन है ब्रॉन ब्रेकर,
विजन क्या कर रही है, मैं दूर जा रहा हूँ, इस सबसे मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं हार चुका हूँ। और पता है टाइटल सिर्फ रोमन की शोल्डर पर अच्छा लगता है, मेरे शोल्डर पर नहीं। लगता है आज ईट सच में मर गया, बहुत बड़ा सदमा लगा है जे उसो को आज हारने के बाद। अब चलिए जानते हैं रेफरी एडी क्या जानकारी लेके आए हैं उस मिस्ट्री अपोनेंट के बारे में। वो यहाँ आकर एडम पियर्स से कहते हैं कि मैंने पता लगाया और मुझे मालूम चला है कि सेथ रॉलिंस था बैक स्टेज उस दिन। ये ट्रिपल एच हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, वो हमें जानकर शक कराना चाहते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर कि सेथ रॉलिंस था वो मिस्ट्री अटैकर। और ये क्या बात हुई, आज आपने ये रिवील भी नहीं किया कि वो अटैक करने वाला बंदा कौन था। वैसे गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं, उस मिस्ट्री अटैकर के अटैक के बाद आप लोग सबके कमेंट में ये कमेंट कर रहे हैं कि वो अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोज था। देखो मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वो डीन एम्ब्रोज हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो AEW में 2027 में अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी बातों के पीछे पूरा लॉजिक होगा, क्योंकि तब उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म हो रहा होगा और WWE अपना पूरा जी जान लगा देंगे डीन एम्ब्रोज को साइन करने में। लेकिन सच ये है कि वो मिस्ट्री अटैकर डीन एम्ब्रोज नहीं है। अब क्या होता है कि बैक स्टेज ये पागल लोगन पॉल रे मिस्टीरियो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो खुद को बेटर फादर बताते हैं रे मिस्टीरियो से, और इसके बाद रे कहते हैं कि तू तो मेरे बेटे से भी बड़ा दोगला है, और ये कहते हुए लोगन पॉल को जोर का थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद इनकी लड़ाई हो कि इससे पहले ऑफिशियल्स और रेफरी ने सेपरेट कर देते हैं, लेकिन इन्हें कोई सेपरेट नहीं कर सकता इस तरह की हरकत करने से। सीना को हराने के बाद डोमिनिक जजमेंट डे के साथ जश्न मनाने आते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहने लगते हैं कि जॉन सीना बेस्ट है, ये मैं मानता हूँ, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन मैंने उसको हराया, तो ऐसे में मैं हुआ ना उससे भी बेस्ट। तो क्या बोलती पब्लिक, मैं हूँ ना ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम, लेकिन ये मेरे अकेले की जीत नहीं है। थैंक यू टू माई जजमेंट डे एंड मेरी गर्लफ्रेंड लिव मॉर्गन को। पप्पी लेने के बाद डोमिनिक कहते हैं जॉन सीना को पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो किया जो उसे पता नहीं था। लिव मॉर्गन कहती है वो सब ठीक है, लेकिन मैंने अपने एब्सेंस में क्या देखा कि जजमेंट डे टूटता जा रहा है, लेकिन अब मेरे आने के बाद जजमेंट डे वापस से मंडे नाइट रॉ पर रूल करेगा। डोमिनिक मैंने बहुत मिस किया तुम्हारे चेहरे को, इसलिए थप्पड़ मार दिया, लेकिन इसके बाद लपक कर उनके ऊपर चढ़ते हुए किस किया उनके नोज पर। इनके रोमांटिक सीन को देखते हुए जरा आप ये देखो, फिन बैलर के शकल को देखो भाई, उन्हें कितना वियर्ड लग रहा है इस चीज को देखकर। बैक स्टेज हमने क्या देखा है कि स्टेफनी वकैर के फेस टू फेस लिव मॉर्गन गई है और उन्होंने उनके टाइटल को देखा है। और इसके बाद हुआ कुछ ये कि आज इयो स्काई और रिया रिप्ली मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करते। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि हम जंग तो जीत गए, लेकिन काबुकी वॉरियर्स के साथ हमारा बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की बात करते हैं, इतने में शार्लेट और एलेक्सा यहाँ पे आते हुए कहती है कि हमें रीमैच अभी तक नहीं मिला है, तुम दोनों भूल जाओ उस टैग टीम चैंपियनशिप को और फिक्र मत करो, काबुकी वॉरियर्स को हम देख लेंगे। इसके बाद ये तो होना ही था। आपको लगता है कि इयो और रिया इतनी आसानी से पीछे हट जाने वाली थी? इनका मैच कंफर्म होता है और ये हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मैच के बीच में काबुकी वॉरियर्स अटैक कर देते हैं इनके ऊपर। मैच से पहले ही पता था कि दोनों में से कोई भी टीम हार नहीं मानने वाली थी, तो WWE ने मैच का एंड कुछ ऐसे किया। अब काबुकी वॉरियर्स की पिटाई करने के लिए बेली और लायरा वेल्किरिया यहाँ पे आ जाती है, और फिर क्या होता है गाइस, इन सब के ऊपर लेडी जजमेंट डे का अटैक हो जाता है। लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज और रॉक्सन पेरिस के साथ आती है और सबको खत्म करके रख देती है। जैसा कि लिव ने कहा था कि जजमेंट डे वापस से मंडे नाइट रॉ पर रूल करेगा, तो वो उनकी ओर से एक स्टेटमेंट था। और जब रॉक्सन पेरिस टैग टाइटल को लिव मॉर्गन को देने के लिए जाती है, तो लिव मॉर्गन इसे उन्हें वापस करते हुए दोनों के हैंड को रेस करती है। लिव को टैग टाइटल नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने रॉक्सन को वापस कर दिया। वो तो यहाँ पे नजरें गड़ाई हुई है स्टेफनी वकर के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर। वैसे फैंस इस चीज पे कह रहे हैं कि जजमेंट डे को सेम चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ नया करना चाहिए। जजमेंट डे बहुत लंबे टाइम से चल रही है, अब इसे खत्म करने का टाइम है यार। और इस काम को अंजाम करने में इस सुपरस्टार का सबसे बड़ा हाथ होगा, क्योंकि ये सब फिन बैलर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो हो रहा है। वैसे आज हमें वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस न्यू डे के बीच। बहुत ही कमाल की तरीके से एजे स्टाइल्स से स्टाइल्स क्लैश लगाते हैं कोफी किंगस्टन को, और इसी के साथ वो अपने टाइटल को रिटेन करते हैं मैच में। कितने टाइम बाद और कितना तेल लगाने के बाद न्यू डे को मैच मिला था और आज वो फिर से हार गए। वैसे द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का सेकेंड सेमीफाइनल मैच सोलो सिक्वा वर्सेस गुंथर का मैच। क्या कमाल का मैच था यार। सोलो सिक्वा ने अकेले गुंथर की हालत खराब करके रख दी, इसके बावजूद कि उनके साथ टाला टोंगा थे। सुपरस्टार्स यहाँ पे सीना से लड़ने के लिए इतनी मेहनत करें, लेकिन सोलो सिक्वा ने ये काम पहले ही कर लिया। वो सीना से लड़ भी चुके हैं, उन्हें हरा भी चुके हैं। तो यही वो रीजन था जिस वजह से सोलो सिक्वा इस मैच को नहीं जीतने वाले थे। गुंथर क्या करते हैं कि वो चीटिंग करते हैं, सोलो सिक्वा को लो ब्लो मारते और इस मैच को जीत जाते हैं। तो आने वाले स्मैकडाउन में हम
हमें एले नाइट वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिलेगा फाइनल में, और दोनों में से जो जीतेगा वो सीना का आखिरी ओपोनेंट होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।